नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हमें सारी कहानियाँ तो पता होती हैं, लेकिन कहानियों के अंदर का डिटेल हम नहीं जानते। कोई घटना क्यों होती है, क्यों ऐसा हुआ, उन चीज़ों को हम नहीं जानते। जैसे राम थे, राम का जन्म हुआ, राजा दशरथ जी के घर में उनका जन्म हुआ, उनकी सौतेली माँ थी, उनकी सौतेली माँ ने उनको वन में भेज दिया, जंगल में भेज दिया, और वहाँ जाके रावण आया, रावण आके सीता जी को उठा के लेके गया। सीता जी को फिर हनुमान जी ने बचाया। वहाँ पे विभीषण था, विभीषण को लंका का राजा बना दिया। इसके बाद ब्ला 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 और ख़त्म। मेरा एक बहुत ही मन था कि मैं इसके अंदर जो छिपा हुआ रहस्य है उसे आप लोगों तक पहुंचाऊं, कि क्यों ये घटनाएं घटी, कौन होता है भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमें वरदान देता है, जो हमें आशीर्वाद देता है कि तुम ये काम कर सकते हो, वो कर सकते हो, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी, तुम्हारी वो इच्छा पूरी होगी। दो चीज़ें चलती हैं, एक सही और एक गलत, क्योंकि पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड डुअलिटी पे ही बना हुआ है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दिन है तो रात है, लाइफ है तो डेथ है, सही है तो गलत है। लेकिन इन सब के बीच में जो समय मिला है वो हमारे और आपके बनने का समय है। हर एक को भगवान ने समय दिया हुआ है बनने का, बुद्धि दी हुई है। अपनी गलतियों को इस लाइफ में भी और अगली कई लाइफ से भी सुधारने का हमें मौका दिया हुआ है। कई कई रूपों में, कई कई जन्मों में बार बार हमें वो अपनी इच्छा जो होती है, हमारी जाने अनजाने जिस इच्छा को हम पाल लेते हैं, वो कई बार ईश्वर के विरुद्ध होती है। हमारे लिए वो सही होती है, लेकिन ईश्वर के वो विरुद्ध होती है। लेकिन हम आते हैं और दूसरों की ज़िंदगी को देखते हैं, और दूसरों की ज़िंदगी से हम इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम अपने ज़िंदगी का लक्ष्य, कि हमें क्या करने के लिए मिला है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमारे लिए क्या सही है, और जब उसका पर्टिकुलर सही समय होता है, सही टाइम होता है, उस समय हम ना सोच के उस समय हम दूसरी चीज़ों पे अपना ध्यान लगाते हैं, और उन सारी चीज़ों का ब्लेम जो है वो हम अपने माता पिता पर डाल देते हैं, और कई बार हम अपने भाग्य पर डाल देते हैं। कई बार हम चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं, कई बार हम लोगों के कहने पर आ जाते हैं। 10 में से 9 लोग जो इस रास्ते पे चल रहे होते हैं, चाहे वो सही रास्ता है उनके लिए, लेकिन अगर वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा है, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो वहाँ से हट जाते हैं। और वो दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें बार बार कहा जाता है कि आप अपना एक जीवन का लक्ष्य बनाइए और उस पर फोकस रहिए, उस पर आपका ध्यान, सुबह जब हम उठते हैं तब, और रात को जब हम सोते हैं तब। आज हमने क्या किया और आज हमें क्या करना है। ईच एंड एवरी मोमेंट, अगर हम अपने कर्तव्य का, अपने शरीर के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने सौंदर्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, अपनी जुबान के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, अपनी बुद्धि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, अपनी आँख, नाक, कान, अपने ईश्वर के प्रति, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर दुनिया, इतनी सुंदर धरती दी है। नेगेटिव में से भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ निकालना। गलतियां बहुत आसान होता है निकालना और ढूंढना, लेकिन गलतियों की जगह पे अगर हम उसमें पॉजिटिविटी देखने लगते हैं, तो जब हम देखना शुरू करते हैं सी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव,
जब हम सी पॉजिटिव में आते हैं और देखते हैं उसको, तो ऑनेस्टली ऑटोमेटिकली हम वो होने लगते हैं जो हम देखते हैं। जैसे हम रास्ते में एक किसी को भीख मांगते हुए देखते हैं, हमारे मन में फटाक से आता है भिखारी। क्योंकि एक शब्द उसे दे दिया गया है जो भीख मांग के खाता है, भिक्षा। पुराने ज़माने में वो भिक्षा हुआ करती थी। एक पंडित होता है, उसको लोग भिक्षा देते हैं, और एक जो रोड पे होता है उसको लोग भीख देते हैं। क्या फ़र्क है इन दोनों में? भिक्षा का मतलब भी भीख होता है, लेकिन भीख में और भीख में फ़र्क होता है। दया में और दया में फ़र्क होता है। सम्मान में और सम्मान में फ़र्क होता है। उसकी डिग्निटी में फ़र्क होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी आदत। जब हम अपनी आदतों में परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन होने लगता है। ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगता है। कभी ये परिवर्तन बहुत तेजी से होता है और कभी परिवर्तन धीरे धीरे होता है। ब्राह्मण को हम जो भिक्षा देते हैं वो सम्मान के साथ देते हैं, दान समझ के देते हैं। गरीब को जो हम भिक्षा देते हैं वो दया के साथ देते हैं। क्यों दोनों में इतना फर्क है? कर्म का। सामने आपको दिख रहा है कि ये कर्म का फर्क है। मेहनत गरीब भी कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तब जाके उसके पास कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई उसको गरीब है बेचारा, चलो इसको खाना दे देते हैं, दे देता है। जबकि ईश्वर ने कहा कि मेरा वास्ता उसमें भी है। और ईश्वर की पूजा और आराधना करने वाले को सम्मान के साथ भिक्षा दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है। तो एक मंदिर में जब हम जाते हैं या अपने घर में बुलाते हैं उसको दान देना, और एक रास्ते में गरीब को दान देना, दोनों के दान में फर्क होता है। एक को हम सम्मान पूर्वक दान देते हैं और एक को हम दया करके दान देते हैं। क्यों? हमारे कर्म। तो हमें राक्षस या हमें ईश्वर अगर कुछ भी बनाता है तो वो हमारा विचार है। इसलिए थिंक, सोचो। आप किसी को भी ब्लेम नहीं दे सकते हो। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी एक सर्टेन टाइम पर आने के बाद, शिक्षित होने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको लेनी है। मैं आज जिस भी हालात में हूं उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। इसलिए क्या कहते हैं? बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड बी कनेक्टेड। ईच एंड एवरी मोमेंट, चाहे जहां पर भी हो, अगर इस तरह से आप जीवन जीते हो तो जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आप ख़त्म कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों को आप, बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारी बुराइयों को आप दूर कर सकते हो। सब जो कर रहे हैं सभी करते हैं। आप क्या कर रहे हो? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट योर सेल्फ, वॉट यू आर डूइंग। और अगर आप में अवेयरनेस है तो धर्म की कहानी, भगवान की पूजा, अपने आप की व्यक्ति की पूजा, अपने आप को पहचान के आप अपना स्वर्ग और आप अपना नर्क अपने लिए तैयार कर सकते हैं। और इसी धरती पर आपको एक नहीं, हजारों लाखों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। चाहे आप स्टार्स को देख लीजिए, चाहे आप किसी ऑफिसर को देख लीजिए,
चाहे आप किसी नेता को देख लीजिए, हर एक के अच्छे बुरे कर्म और अच्छी बुरी चीज़ें जो हैं उनके साथ साथ चलती है, चाहे वो कितना ही पावरफुल इंसान क्यों ना हो। तो दोस्तों, आप अपने विचार, अपने शब्द, अपनी सोच पर बहुत कंट्रोल कीजिए, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी बनाते हैं, बर्बाद भी वही करते हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये प्रवचन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइकिंग भी दे दीजिए। थैंक यू।